जय सिया राम। आज की चर्चा में हमन बात करबो कामदा एकादशी महारानी के। कामदा एकादशी कौन करीस, कैसे करीस, एकर का महत्व है, एकर बारे में हमन जानबो रही हो। कामदा एकादशी ला सबसे पहली धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण ल पूछत हे। का पूछत हे कि हे प्रभु, चैत मास के शुक्ल पक्ष के जो एकादशी आथे ओकर का नाम है, ओकर का महत्व है, अवेल कौन करे है, कृपा करके मोल बताए के कृपा करहु। तब भगवान कृष्ण किथे कि हे राजन सुन, मैं बतात हूँ ये बात ला, ये महत्तम ला, ये कथा ला। सबसे पहले महाराज दिलीप वशिष्ठ जी से पूछिस कि हे गुरुदेव, आप बताओ कि चैत मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी के का नाम है, एला कौन करीस और एकर का महत्व है, ये भी बताए के बड़ा कृपा करहु। तब वशिष्ठ जी महाराज की थे कि हे दिलीप, ये बहुत पुराना कथा है, एला मैं तुल बतात हूँ, ध्यान दे के सुन। तब गुरुजी राजा दिलीप ला ये सुंदर कथा ला बताथे, ये एकादशी के महत्व बताथे। वशिष्ठ जी महाराज की थे कि हे दिलीप, चैत मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आथे एकर नाम कामदा है और एकर विधि पूर्वक व्रत करे से जोन भी कुयोनि रिथे, पाप योनि रिथे, ये सब छूट जथे। एकर एक कथा बतात हूँ। एक समय के बात है, नागवन के राज्य रिथे और पुंडरीक नाम के राजा जोन है तो नागराज राज्य करते थे और वह अपन मनोरंजन के भरपूर उपयोग करे। ओकर राज्यसभा में ललित नाम के गंधर्व रिथे और ललिता नाम के ओकर पत्नी अप्सरा रिथे। दोनों में अतका प्रेम रिथे कि दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सके। हे दिलीप, दोनों साथ रहे और एक दूसरे से बहुत प्रेम करे। एक दिन के बाद महाराज पुंडरीक के राजसभा लगे रिथे और यही सभा में ललित जोन है तो नृत्य करत रिथे, गान करत रिथे। गान करत करत ओला भास होथे कि मोर पत्नी ललिता जोन है तो मोर साथ नहीं है, ये सोच के वो उदास हो जाते और नृत्य करे में ओकर पैर रुक जाते, वो गाना भी गलत गाए लगते। यही समय में करकोटक नाम के नाग जोन रिथे तो ये चीज ला देख लेते और देख के पुंडरीक नाग ला जाके बताते कि महाराज, ललित ठीक से न गाते न नृत्य करते, अपन पत्नी के स्मरण करत खड़े हो गए। तब पुंडरीक राजा जोन रिथे उन क्रोधित हो जाते और किथे कि अरे पापी, राजसभा में आके ते मोर मनोरंजन ला बिगाड़त हस और अपन पत्नी ला याद करत हस, तो जा मैं तुल श्राप देता हूँ, ते अभी यही क्षण में राक्षस हो जा और राक्षस होके बहुत दुख पा, धरती में घूम और घूम घूम के बहुत कष्ट उठा। राजा पुंडरीक के अतका कहना रिथे कि गंधर्व ललित जोन है तो तुरंत राक्षस बन जाते। विकराल बड़े बड़े जटा, विशाल काय शरीर, बड़े बड़े दांत, लाल लाल आंख और विकराल रूप धारण कर लेते। जब विकराल रूप धारण करते तब वो धरती में आ जाते और घूमे लगते। जब ललिता ला ये बात के पता चलते तो वो बहुत दुखी हो जाते, बहुत रोते, बहुत विलाप करते और किथे कि मोर पति के ए योनि मोर कारण होई से, मैं अपन पति के लिए का करूं भगवान, कैसे करूं, कुछ तो उपाय करूं जेकर से मोर पति ला ए योनि से मुक्ति मिले, ये दोष जोन है ओकर छूट जाए। ऐसे ललिता सोचत ओकर अपन पति के पीछे पीछे आए लगे और रोज अपन पति के पीछे पीछे घूमे। इति ललित गंधर्व जोन है राक्षस बन के
सब जानवर मन ला मार के खा जाए और बहुत कष्ट उठाए। जंगल में एती ओती भटकत रहा है, ठंडी में गर्मी में बहुत कष्ट उठाए। ये देख के ललिता ला बड़ा दुख होए और कहा कि का करूं प्रभु, कैसे करूं, कैसे मोर पति के ये दोष ला दूर करूं। ऐसे रोवत विलाप करत ललिता एक दिन ओकर पीछे पीछे जात रहे थे। तब का देखते कि विंध्याचल जल आगे पर्वत, और जब विंध्याचल में आते तो वहाँ एक श्रृंगी मुनि रहे, तो उन्हें तपस्या में लिए रहे। ओकर आश्रम का मधुर रहे कि न वहाँ द्वेष भाव रहा है, न ही वहाँ कोई एक दूसरे ला मारे काटे बर तैयार रहा है। बड़ा शांत सौम्य और सुंदर ओकर आश्रम रहा है। ललिता जो है तो उन्हें जाते और जाके ऋषि के सामने प्रणाम करते और प्रणाम करके रोवत खड़े हो जाते। जब ऋषि श्रेष्ठ देखते कि कोई औरत आकर के दुखी है और रोवत खड़े है, तब पूछते कि हे देवी, तै कौन है, काबर मोर आश्रम में आए है, का चाहिए, काबर दुखी है और काबर रोवत है, अतका विलाप काबर करत है। तब ललिता की थे कि हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं वीर धनवा महात्मा के पुत्री ललिता हूँ। मोर पति के नाम ललित है, ललित गंधर्व है, लेकिन वो श्रापवश राक्षस के योनि पाले है। मैं बहुत दुखी हूँ, ऐसे का करूँ कि मैं अपन पति ला ए योनि से मुक्ति दिला सकूं। एक रेसिपी आपके आश्रम में आए हूँ, ऐसे कोई उपाय हो तो मोला आप जरूर बताओ। तब ऋषि श्रेष्ठ की थे कि हे देवी सुन, कुछ दिन में चैत के शुक्ल पक्ष के एकादशी आने वाली है और ये एकादशी के नाम कामदा एकादशी है। ये एकादशी कुयोनि से मुक्ति दिलाते, पाप ला नष्ट करते और ये मनोरथ ला पूर्ण करने वाली है। अगर तय विधि पूर्वक कामदा एकादशी के व्रत करवे और दिन भर व्रत करके फिर एकर फल जौन है अपन पति ला अगर दे देवे तो वो ये योनि से मुक्ति मिल जही हुई। अतका सुन के ललिता बड़ा प्रसन्न हो जाते और वो दिन के इंतजार करते। फिर चैत महीना के शुक्ल पक्ष के 11 तिथि आते, कामदा एकादशी आते। वो दिन वो विधि पूर्वक कामदा एकादशी के व्रत करते और द्वादशी के दिन वही ऋषि के सामने हाथ में जल लेकर के किसे भगवान श्री हरि के विग्रह सामने रखते और रख करके किथे कि हे प्रभु, मैं यथा योग्य कामदा एकादशी के व्रत करे हूँ, तो एकर जौन भी पुण्य है मैं ओला अपन पति ललित गंधर्व ला अर्पित करत हूँ। आप कृपा करके ओकर दोष ला दूर कर दो और ओला ये कुयोनि से मुक्ति दिला दो। ललिता के अतका संकल्प करना रही थे कि वही समय ललित के राक्षस योनि छूट जाते। वो पहली से भी और ज्यादा सुंदर हो जाते। कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से दोनों पहली से बहुत सुंदर हो जाते और वही समय में एक रथ आते, एक विमान आते और वो माँ बैठ के दोनों जन अपन गंधर्व लोग चल देते। और एक कामदा एकादशी महारानी के व्रत के प्रभाव से दोनों प्रसन्न हो जाते और खुश हो जाते। गुरु वशिष्ठ जी महाराज दिलीप लगे थे कि हे दिलीप, कामदा एकादशी ऐसे पुण्यमयी, पुण्य देने वाली और कुयोनि ला छुड़ाने वाली एकादशी है। हे दिलीप, एकर व्रत करे से, विधि पूर्वक व्रत करे से सब पाप जोन है नष्ट हो जाते। एकर पढ़े से, सुने से, एल जोन सुनते तोन भी, पढ़ते तोन भी अश्वमेध यज्ञ के समान एकर फल मिलते और हर प्रकार के योनि से जौन ला भी अर्पित करबे ओकर कुयोनि छूट जाते।
सब प्रकार के पाप जोन है तो नष्ट हो जाते। ये सुंदर कथा ला मैं तो ला बताए हूँ। भगवान कृष्ण की थे कि हे युधिष्ठिर, ये सुंदर कामदा एकादशी के व्रत अभी जोन बताए हूँ ओकर करे से कुयोनी से मुक्ति मिल जाते, राक्षस योनि छूट जाते। तो हर कोई ला ये कामदा एकादशी के व्रत अवश्य करना चाहिए। ऐसे ये पुण्यमयी एकादशी है जेकर प्रभाव से ललिता जोन है तौन फिर से अपन ऐश्वर्य आराम की जिंदगी जिए लगते और अपन गंधर्व लोक में जा करके राज करे लगते। तो बोलो एकादशी महारानी की जय, कामदा एकादशी मैया की जय।